जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हम सनातन धर्म में सुनते हैं कि सूर्य नारायण भगवान जो है 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। ऐसा कहानियों में भी आता है। उसी के ऊपर आज हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है। यूं कहें कि कभी ना खत्म होने वाला इतिहास। आज विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। विभिन्न देवी देवताओं का चित्र, उनकी वेशभूषा और यहां तक कि वे किस की सवारी करते हैं, यह तथ्य भी काफी रोचक है। अब सूर्य रथ पे आते हैं। हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी काफी प्यारी मानी जाती है। गणेश जी एक मूषक यानी चूहे पर सवार होते हैं, जिसे देख हर कोई व्यक्ति अचंभित होता है कि कैसे महज एक चूहा उनका वजन संभालता है। गणेश जी के बाद यदि किसी देवीय देवता की सवारी करने का जो प्रसिद्ध है वो है सूर्यनारायण भगवान। तो सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चला जा रहे रथ पर सवार होते हैं। और सूर्य नारायण भगवान जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, भानु भी कहते हैं और रवि भी कहा जाता है, वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम अरुण देव के हाथ में होती है और स्वयं सूर्य नारायण भगवान पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। ये तो कहानियां हैं हमारी, पर इन सब के पीछे का वैज्ञानिक तथ्य क्या? 7 की संख्या क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने 7 संख्या क्यों दी? 7 ही घोड़े क्यों बताए? लेकिन सूर्य नारायण द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलुओं से बंधा हुआ है, ऐसा प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा कि कश्यप और अदिति की संतानें। सूर्यनारायण भगवान से जुड़ी एक खास बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें कथित रूप से आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से जाना जाता है। सूर्य नारायण भगवान के अलावा 11 भाई जो हैं, उनके नाम है अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री, मित्र, पुष्ण, सवित्र, सूर्या, वरुण और वमन। सभी कश्यप तथा अदिति की संतान हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 या 9 संतान बताई जाती है, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई जाती है। इन 12 संतानों की एक बात खास है, और वो यह है कि सूर्य देव तथा उसके भाई ने मिलकर वर्ष के 12 माह के समान है, यानी कि यह सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। और यदि गहराई में जाना होगा तो सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं,
एक का नाम है संज्ञा एवं एक का है छाया, जिनसे उन्हें संतानें उत्पन्न हुई। इन संतानों ने भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। जहां मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वहीं पर दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है, यानी मौत लेते हैं। और इसके अलावा यमुना, ताप्ती, अश्विनी तथा वेवस्त मनु भी भगवान सूर्य की संतानें हैं। और आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहला पूर्वज बना। और सूर्य भगवान 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्य देव की विभिन्न मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती है। जैसे सूर्य का कोणार्क मंदिर विशाल रथ और साथ में उसको चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव या किसी भी सूर्य मंदिर में विराजमान सूर्य देव की मूर्ति का वर्णन होता है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उनके रथ को काफी अच्छे से बताता है। अब 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं, इसका भी कारण है। 7 घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है, यह संख्या 7 से कम या ज्यादा क्यों नहीं। यदि हम अन्य देवों की सवारी देखें तो श्री कृष्ण द्वारा चलाए जा रहे अर्जुन के रथ में भी 4 ही घोड़े थे। फिर सूर्यनारायण भगवान के घोड़े 7 क्यों? क्या यह इन 7 घोड़ों का इतिहास और ऐसा क्या इस 7 संख्या में खास जो सूर्य देव द्वारा इसका ही चुनाव किया गया। 7 घोड़े और सप्ताह के 7 दिन, यह रहस्य है। सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम है गायत्री। पहले घोड़े का नाम है गायत्री, भ्रांति, उन्निस्क, जगती, त्रिस्पद, अनुस्तप और पंक्ति कहा जाता है। इन 7 घोड़ों को एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो महज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्यदेव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जो सूर्यदेव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर को और भी साफ करता हो? तो पौराणिक दिशा से विपरीत जाकर यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं। एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। यानी 7 घोड़े का मतलब क्या हो गया? 7 कलर और 7 ही वार, 7 दिन। इस रोशनी से इंद्रधनुष बनता है। जब वर्षा के दिन होते हैं तो अक्सर इंद्रधनुष देखने को मिल जाता है और प्रत्येक घोड़े का रंग भी अलग अलग है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों को भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न भिन्न है तथा एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। केवल यही कारण नहीं बल्कि एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्यनारायण भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूर्य की रोशनी का ही प्रतीक है। ऐसे 7 वार हो गए तो 7 वारों के भी कलर अलग अलग हैं। जैसे हम देखते हैं चंद्रमा का कलर सफेद बताया जाता है, मंगल का कलर लाल बताया जाता है। इसी प्रकार बैंगनी कलर हो गया, आसमानी कलर हो गया, लाल कलर हो गया, पीला कलर हो गया। तो ये 7 घोड़े 7 अलग अलग कलर के हैं, 7 वार हैं और 7 उनमें ऊर्जा है। पौराणिक गाथा भी है कि किसी मंदिर या पौराणिक
गाथा को दर्शाती किसी तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। कई बार सूर्यनारायण भगवान के रथ के साथ बनाई गई तस्वीर या मूर्ति में 7 अलग अलग घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा पौराणिक कहानियों में बताया जाता है। लेकिन कई बार मूर्तियां इससे थोड़ी अलग भी बनाई जाती हैं। कई बार सूर्यनारायण भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्तियां बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। इन 2 कारणों से हम सूर्यनारायण भगवान के रथ पर 7 घोड़े होने का कारण स्पष्ट कर सकते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार तो सूर्यनारायण भगवान जिस रथ पर सवार हैं उसे अरुण देव द्वारा चलाया जाता है। एक और अरुण देव द्वारा रथ की कमान को संभाली जाती है, लेकिन रथ चलते हुए भी यह सूर्य देव की ओर मुख करके ही बैठते हैं। यह विशेष बात है। केवल एक पहिया है, रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है जिसमें 12 तिल्लियां लगी हुई है। यह काफी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्य का चमत्कार ही कह सकते हैं। कहा जाता है कि रथ में केवल एक ही पहिया होने का भी एक कारण है। एक पहिया यानी कि 1 वर्ष। यह अकेला पहिया 1 वर्ष को दर्शाता है और उसकी 12 तिल्लियां 1 वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्य भगवान के रथ के समस्त 60,000 वल्खियाला जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही गंधर्व और पन्नग उनके सामने गीत गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि इन्हीं प्रतिक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का विशाल रथ। भगवान सूर्यनारायण भगवान के परिवार में 6 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। उनके 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: मनुदेव, वेवस्थ वनुदेव, यम धर्मराज देव, शनिदेव, भाग्यदेव, अश्विनी कुमार देव, सावर्णिक मनु। यदि कोई मनुष्य इनके पुत्रों को भी प्रसन्न करता है तो सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न रहते हैं। उनकी 3 पुत्रियां भी हैं, यमुना देवी, ताप्ती देवी और भद्रा देवी। अब इनके पुत्रों के भी अलग अलग कर्म भी हैं। वेवस्थ मनु ये श्राद्ध देव हैं, ये पितृलोक के अधिपति हैं, यही पितरों को तृप्त करते हैं। इन्हीं ने भूलोक का सृजन किया हुआ है, इसलिए इनकी पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। यमराज, धर्मराज महाराज, आमतौर पर मनुष्य लोग इन्हें यमराज जी के नाम से ही जानते हैं, पर ये समस्त देवताओं के मध्य यम धर्मराज के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। जीवन और मृत्यु इन्हीं के नियंत्रण में है, ये काल रूप में माने जाते हैं। शनिदेव ये न्यायप्रिय हैं स्वभाव से भी, ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, इसलिए इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। ये भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी यानी छाया से उत्पन्न हुए हैं। इनके अगले पुत्र हैं भाग्यदेव। इनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यनारायण ने इन्हें वरदान दिया कि ये जिसे चाहें कुछ भी ले सकते हैं और जिसको चाहे कुछ भी दे सकते हैं। ये भगवान सूर्यनारायण भगवान की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। अश्विन कुमार ये देवताओं के वैद्य हैं। इनके पास शरीर से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। ये भी भगवान सूर्य की ही पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए थे। सावर्णिक मनु ये भगवान सूर्य की पहली पत्नी छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।
और 14 मनवंतर में से एक हुए हैं। अब सूर्यनारायण भगवान की पुत्रियों के नाम जान लो। यमुना देवी सूर्यनारायण भगवान की पुत्री है। अब सूर्यनारायण भगवान तेज है, आग है, जबकि यह यमुना देवी नदी शांत है। इस नदी का वेग भी सामान्य है। इस नदी में स्नान करने से यम की प्रताड़ना से मुक्ति मिलती है, इसलिए यमुना जी में जाकर के स्नान करना चाहिए। ताप्ती देवी, ताप्ती नदी, यह नदी यमुना देवी से स्वभाव में विपरीत है। इस नदी का वेग बहुत तीव्र है और स्वभाव से प्रचंड है। इस नदी में स्नान करने से पितृगण तृप्त होते हैं और शनि के 7.5 से निजात मिलती है। यानी जिस मनुष्य को शनि का कष्ट हो, शनि की ढैया लगी हो, शनि की 7.5 लगी हो, पैर में बार बार लगती हो, तो वह ताप्ती नदी में जाकर के स्नान करें। साल में 2-3 बार जाकर के स्नान करें। और ये दोनों नदियां जो है मोक्षदायिनी नदियां हैं। अब अगली पुत्री है उनकी भद्रा। शनि की तरह इनका स्वभाव भी क्रूर बताया गया है। उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग में स्थान दे दिया, करण में, जहां उनका नाम विष्टिकरण रखा गया। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्य, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों को निषेध माना गया है। यानी जब भद्रा चलती हो तब बहुत से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु भद्रा काल में तंत्र का कार्य, अदालत का कार्य, राजनीतिक चुनाव का कार्य सुफल देने वाले माने गए हैं। भद्रा देवी श्याम वर्ण की है, जिनके केश हमेशा खुले रहते हैं, नयन ताम्र वर्ण के हैं, शरीर पर मुंड की माला धारण किए रहती है। यह है सूर्यनारायण भगवान के बारे में पूरा वर्णन, ताकि आपको, यदि सूर्य आपका कमजोर हो तो इस कहानी को सुनते रहें और सूर्य को प्रबल करते रहें। सूर्य यदि आपका कमजोर होगा, सूर्य खराब होगा, तो वह अपना विवेक खो बैठता है, दिमाग खराब हो जाता है और शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता रहता है। यदि किसी मनुष्य का दायां भाग ज़्यादा खराब हो, टूट फूट होती रहती हो, लगती रहती हो, या दायां भाग में दर्द ज़्यादा रहता हो, तो उसे सवेरे सूर्य उदय के पहले उठ करके सूर्यनारायण भगवान का जप करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न बहुत आती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, धड़कन कम ज़्यादा होती रहती है, मुंह और दांतों में तकलीफ हो जाती है, बेहोशी का रोग हो जाता है, सिर दर्द बना रहता है। ये सब सूर्यनारायण भगवान के दोष की वजह से होता है। तो आप सूर्यनारायण भगवान से संबंधित अब सभी चीज़ों का ज्ञान आपको हो गया है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि यदि आपको सूर्य से संबंधित यदि कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, तो तुरंत सूर्यनारायण भगवान की पूजा चालू करें। ओम ह्रीम गणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः, ये सब मंत्र हैं। इन मंत्रों का जप करें, दशांश हवन करें, ताकि आपको सूर्यनारायण भगवान कष्ट प्रदान न करें। और जिनका सूर्य कमजोर होता है, उस मनुष्यों को अपने पिता के रोजाना चरण स्पर्श करना चाहिए, तो उसे पितृदोष की उत्पत्ति नहीं होगी और सूर्यनारायण भगवान अच्छे फल देने लगेंगे। कुछ भी हो जाए, आपको अपने पिता के चरण स्पर्श अवश्य करना है रोजाना। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है। उस कोर्स का नाम है आओ ज्योतिष सीखें। कोई भी मनुष्य, उम्र कोई प्रतिबंध नहीं है, जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी उम्र का मनुष्य आकर के ज्योतिष सीख सकता है और किसी भी उम्र का मनुष्य आकर के तंत्र मंत्र जादू टोना कैसे काटे या सीख सकता है। क्लासेस चल रही हैं, अपना एनरोलमेंट करा के क्लास में शामिल हो जाइए।
रेसिडेंशियल कोर्स है ताकि आपके मन की जो भी समस्या है वो समस्या आप आमने सामने पूछ सकते हो। तंत्र से संबंधित समस्या यदि तंत्र सीखते हो तो, और यदि ज्योतिष सीखते हो तो ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो वो आप रूबरू आमने सामने सीख सकते हो। इसलिए रेसिडेंशियल कोर्स है, 1 माह का कोर्स है। आओ ज्योतिष सीखें। 9893128047 पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, यदि कोर्स सीखने आना चाहते हो तो। ज्योतिष से संबंधित किताबें भी आपको निःशुल्क प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जाएगी। हमारा काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, और साथ ही साथ में आप अपनी स्वयं की, अपने परिवार की रक्षा भी कर सकें और अपने परिवार को दुखों से निजात दिला सकें, यह हमारी कामना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।